हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के फोर्थ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट में कवर कर लिया है। आज की इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वर्कशीट 4 के सारे ही क्वेश्चन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कशीट 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। इन एक्सप्रेशंस में हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 5/7 की पावर 3 into 2 - 6। यहाँ पर 5/7 एक रैशनल नंबर है, इसकी कुछ पावर है, तो इसकी पावर को पहले हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो ये 3 और 2 पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक, बॉडमास रूल जानते होगे, मल्टीप्लाई पहले करते हैं ना सब्ट्रैक्शन से। तो ये क्या हो जाएगा, 5/7 की पावर 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 2 जा 6 -6। ठीक, सो दिस विल बी 5/7 की पावर 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0। और जब किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 होता है तो उसका रिजल्ट होता है 1। क्लियर है ये बात? ये सारी चीजें हमने लॉस को डिस्कस करते वक्त पढ़ा है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। यहाँ पे 3 टर्म्स है, तीनों की ही पावर 0 है। ठीक, और हमने देखा कि जब किसी भी टर्म वो एक रैशनल नंबर हो या फिर एक इंटीजर हो, अगर उसकी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे जो 3 की पावर 0 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। उसी तरह से 4 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। और 5 की पावर 0 की भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो पहले हम इसे ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के विदिन है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो 1 + 1 विल बी 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, सो दिस इज 2। तो ये आ गया हमारा आंसर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी जो टर्म्स है इनकी पावर क्या है, 0 है। ठीक, यानी जिसकी भी पावर 0 है वो तो 1 हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, 1 की पावर 0 यानी 1 इंटू 2 की पावर 0 ये भी 1 प्लस 3 की पावर 0 ये भी 1, 4 की पावर 0। तो इस तरह से सारे ही टर्म्स की पावर 0 है, तो इन सारे टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। सो दिस इज 1 + 1 + 1। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, सो आवर आंसर विल बी 3। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। -5/9 की पावर 9 - 3 into 2 -3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, -5/9। ठीक, और ये 9 पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 6 - 3। वैसे तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ऐसे ऑपरेशंस हैं बॉडमास में जिसमें अगर हम प्लस या माइनस किसी को भी पहले सॉल्व कर दे, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, तो चलो पहले हम इसे कर लेते हैं। -5/9 हो गया। अब हम जैसे मन वैसे कर सकते हैं। 9 में से 6 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और उसमें से क्या माइनस हो रहा है, 3। तो 3 - 3 विल बी 0। तो -5/9 की पावर कितना आ जाएगा, 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड x। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसमें देखो दोनों तरफ एक एक टर्म दिया हुआ है। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इन दोनों ही टर्म्स में जो बेस है वो सेम है। ठीक, तो इनकी जो पावर है वो डिफरेंट है। ठीक है, देखने में डिफरेंट है। यहाँ x के टर्म में पावर दी हुई है और यहाँ पर कुछ पावर है जिसे हमें सॉल्व करके निकालना है। तो ये इक्वल टू का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों ही टर्म्स इक्वल है। तो बेस तो सेम है, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी ये 2x + 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ जो भी पावर आएगी, तो हम जानते हैं जब इस फॉर्म में पावर दिया होता है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर इस वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 की पावर 3 into 3 दैट इज 9। ठीक, इसको हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि हमें बेसिकली इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करना है। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ वी हैव 2x + 1 विल बी इक्वल टू, क्या होगा, यहाँ पे पावर कितनी आई, 9। ठीक, क्योंकि देखो बेस सेम था तो पावर भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू का साइन गिवन है, दोनों टर्म्स इक्वल है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 2x विल बी इक्वल टू 9 - 1 दैट इज
इसको सॉल्व करेंगे 8, सो 2x इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 8/2, दैट इज, इसको कैंसिल करेंगे, सो दिस इज 4। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी हमें x की ही वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन इस स्पेस में हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज, यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, इनका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक, तो पहले तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, सो दिस विल बी 2/5 की पावर 3 + 6 दैट इज 9। ठीक, अब ये जो 9 आया है ना, ये जो पूरा टर्म आया है, ये टर्म इसके इक्वल है, यानी 2/5 की पावर 3x इज इक्वल टू 2/5 की पावर 9, यानी ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो 3x विल बी इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 9/3 दैट इज 3। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन हो जिसमें दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिए हुए हैं, अगर उनका बेस सेम होता है तो उनका पावर यानी एक्सपोनेंट भी इक्वल होता है। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी मिसिंग वैल्यू दी होती है एक्सपोनेंट की प्लेस पे, तो हम उस वैल्यू को दोनों ही एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज -1/5 की पावर 20 डिवाइडेड बाई -1/5 की पावर 15, दिस इज इक्वल टू -1/5 की पावर 5x। तो इस साइड तो एक सिंगल टर्म है, इस साइड दो टर्म्स है, इनका डिवीजन हो रहा है, तो पहले तो इसकी क्या पावर हो जाएगी हम सॉल्व करके निकालेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5 की पावर 20 - 15, सो दिस इज एक्चुअली 5। ठीक, अब ये जो टर्म है, ये टर्म -1/5 की पावर 5x की इक्वल है। ठीक, यानी इन दोनों की पावर इक्वल हो जाएगा, सो दैट मीन्स 5x विल बी इक्वल टू 5, और यहाँ से x कितना हो जाएगा, 5/5, इसे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1। क्लियर है ये बात, कैसे x की वैल्यू आई। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 1/16 इंटू 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 इंटू x - 2। अब यहाँ पे दोनों ही साइड टर्म्स इक्वल नहीं दिख रहे। ठीक, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, लेकिन यहाँ तो 1/16 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेस को सेम बनाना होता है। तो ये दोनों बेस तो पहले ही सेम है, यानी ये 1/16 है, इसे हमें 1/2 की पावर यानी ये जो 1/16 है ना, इसे हमें 1/2 के फॉर्म में लिखना होगा। तो हम जानते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो दैट मीन्स ये 1/16 जो है ये लिखा जाएगा 1/2 की पावर 4। ठीक, यानी इसे हम लिख लेंगे 1/2 की पावर 2। ठीक, चलो ये तो सेम आ गया। इसे एक काम करते हैं, हम यहाँ के बजाय यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में 1/2 की पावर है, और पावर कितनी थी इसकी, 4। ठीक है, दिस इज 4, तो ये इक्वल है 1/2 की पावर, यहाँ पे इम्प्लाई का साइन दे लो, 3 इंटू एक्स माइनस 3 2 जा 6। ठीक, तो ये तो पूरा टर्म आ गया। अब यहाँ पर लेकिन इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो दिस इज 1/2 की पावर 4 + 2, ठीक 6, दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3x - 6। तो अब ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बेस सेम है, तो इसका मतलब इनकी जो पावर है वो भी इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3x - 6, सो दैट मीन्स यहाँ पे x क्या हो जाएगा, ये 6 उस साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा, सो 3x विल बी इक्वल टू 6 + 6 दैट इज 12। अब यहाँ से x निकाल लो, सो x विल बी 12/3 दैट इज 4। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें बेस जैसे दो बेस सेम है, इनकी पावर है कुछ, तो इस जो टर्म डिफरेंट है ना, उसे इन्हीं बेस के फॉर्म्स में पहले एक्सप्रेस कर लेंगे, ताकि ये सारे टर्म्स सेम बेस में आ जाए। उसके बाद इस साइड इक्वेशन था, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद जब सिंगल टर्म्स मिल गए, यानी वही रैशनल नंबर दोनों साइड मिल गया, तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दी हुई हैं, इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें बस उन्हें चेक करना है कि उनमें से कौन से इक्वेशंस सही हैं। इक्वेशन सही होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन से इक्वेशंस ऐसे हैं जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें बस एक एक करके सारे क्वेश्चंस को चेक करना है और वो सही है या गलत ये बताना है।
तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 0.6 की पावर 8 is divided by 0.6 की पावर 7, it is equal to 0.6 की पावर 2। ठीक, यानी इसको सॉल्व करने पे 0.6 की पावर 2 आना चाहिए या नहीं। तो देखो यहाँ जो दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं ना, इनका बेस सेम है। ठीक, तो जब डिवीजन होता है ऐसे टर्म्स का तो इनकी पावर क्या हो जाती है, इनकी पावर का एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होता है। सो दिस इज 8 minus 7, सो दिस शुड बी 0.6 की पावर 1, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है 2, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, पावर 1 आनी चाहिए थी लेकिन पावर 2 आ रही है। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। 12/13 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 12/13 की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 12/13 की पावर 3। तो देखो डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, 6 और 3 का सब्ट्रैक्शन होगा तो 6 minus 3 कितना होता है 3, यानी ये सही है। सो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। द रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 की पावर 12 इज 5/7 की पावर 12। तो ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट उस रैशनल नंबर का उल्टा। तो 7/5 का उल्टा हो जाएगा 5/7, और पावर पहले से पॉजिटिव में थी तो यहाँ पे भी पावर 12 भी रह जाएगी। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, दैट इज ट्रू। ठीक, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 + 5 की पावर 5 इट इज इक्वल टू 5 की पावर 5 + 5 की पावर 5। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये जो हमने इस तरह से किया है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होता है कि जो भी पावर होती है वो दोनों ही टर्म की पावर होती है, लेकिन एडिशन के केस में हम इस तरह से इसे सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज 1/4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर 3 एंड दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाई 1/4। तो पहले हमें इसे चेक करना होगा। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे 1/4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि 1/4 आता है या नहीं। तो चलो पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स जो डिवाइड हो रहे हैं इनका बेस सेम है, तो इनकी जो पावर होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज 1/4 की पावर 4 - 3। ठीक, और ये पूरा ही टर्म 1/4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 पावर हमें लिखना जरूरी नहीं होता है। दिस इज डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये जो डिवीजन होता है फ्रैक्शनल नंबर्स का, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और ये जो सेकंड वाला टर्म होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सो दिस इज 1। तो ये आंसर क्या आ गया 1, और यहाँ पे आंसर क्या है 1/4, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, दिस इज फॉल्स। क्लियर है। अब देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/7 इंटू 1/7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/7 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 1। यानी इसे सॉल्व करना है, चेक करना है कि 1 आंसर होगा या नहीं। तो पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/7 की पावर, यहाँ पे देखो बेस सेम है। ठीक, ये पावर 2 जो है ये इस पूरे की पावर 2 है, यानी बेस सेम है, 1 इसकी पावर है, इसकी पावर है 2, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी 3। तो इसे हम लिख लेंगे 1/7 की पावर 3, और ये डिवाइड हो रहा है 1/7 की पावर 3 से। ठीक, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हमें बस 1 आ रहा है कि नहीं यही चेक करना है। ठीक, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक, फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा, ये सेकंड वाला टर्म चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्म, दैट इज 7 की पावर 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है। तो ये थे हमारे वर्कशीट 4 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6, जो इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन थे। इस वर्कशीट को हमने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसके बाद, जैसा कि हमने यहाँ पे लॉ 3, 4, 5 कवर किया था इस वर्कशीट से पहले, हम आगे के लॉज को कवर करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।